सो बच्चों, हमारा आखिरी मेथड टू कैलकुलेट एनआई। जब लोग पैसे खर्च करते हैं, आप उनका सारा का सारा खर्चा कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इनकम पता लग जाएगी। लोग कहेंगे सर बड़ा स्ट्रेंज सुनाई पड़ रहा है, ऐसा कैसे होगा? कुछ बचाते भी तो होंगे। इकोनॉमिक्स में बचाना भी एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है। एनीथिंग दैट गिव्स बेनिफिट इज एक्सपेंडिचर। जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे दे, रोजमर्रा का खर्चा होता है वो, एंड इट इज नोन एज व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लैंड खरीद लिया, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, गोल्ड परचेज कर लिया, अपार्टमेंट ले लिया, फैक्ट्री खरीद ली, मशीन खरीद ली, ये तुरंत बेनिफिट नहीं देंगे, काफी ईयर्स तक देते रहेंगे या काफी ईयर्स के बाद देंगे। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो एज अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर किसी इंसान ने रोजमर्रा के जीवन में 7,000 रुपीज खर्च कर दिया, 3,000 रुपए का एक लैंड परचेज कर लिया, तो उसके पास टोटल रहे कितने पैसे होंगे बच्चों? कुछ भी नहीं। 7,000 खर्च कर दिया रोजमर्रा के जीवन में और 3,000 का एक लैंड परचेज कर लिया, तो हाउ मच मनी ही वुड हैव अर्न्ड? 10,000। तो दिस इज हिज इनकम बेसिकली। So this method is known as expenditure method, and income is calculated at the time of spending money basically. सबको समझ में आई ये बात? क्या क्या क्या? इनकम स्पेंडिंग मनी से ज्यादा भी हो सकती है। चलिए, वंश जी का सवाल है कि इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती भाई, जितना कमाओगे उससे ज्यादा खर्च कैसे करोगे? अब लोग कहेंगे सर उधार ले लें। क्या ले लें? उधार। लोगों ने कमाए 10,000 और खर्चा किया 12,000। खर्चा किया 12,000, एकदम सही बात बोल रहे हैं। तो 10,000 जो कमा रहा है वो खर्चा कितना कर रहा है? 12,000। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कहाँ इनकम हमारी सो कॉल्ड आ रही है? खर्चा इज 12 और हमारी कमाई कितनी थी? 10। हम बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो। आपने अगर 10,000 कमाकर 12,000 खर्च किया, तो 10,000 आपने अपना कमाया हुआ खर्च किया और 2,000 किसी और ने कमाया था जो बैंक में इन्वेस्ट किया होगा, आपने बैंक से बोरो किया और फिर आपने खर्च किया। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। 10 आपकी इनकम जो आपने खर्च की, 2 किसी और की इनकम वो भी आपने अपने थ्रू खर्च की। तो कंट्री में तो 12,000 रुपए की इनकम है कि नहीं है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसलिए जितनी कमाई होगी उतना ही खर्चा होगा। आप इंडिविजुअल लेवल पे मत देखिए, आप मैक्रो लेवल पे देखिए। ऑल इनकम इज बीइंग स्पेंट। समझ गए इस बात को? चलिए, तो हेडिंग लिख दीजिए, एट डिस्पोजिशन स्टेज एक्सपेंडिचर मेथड। द स्टेप्स आर, यहां पे स्टेप्स डिफरेंट है चिल्ड्रन, और मैं आपको सो कॉल्ड एकदम शॉर्ट में बता देता हूं कि आपने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसी का भाई है ये। कैसे सर उसका भाई है? पहले भाईचारा स्टैब्लिश कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हम क्या लिखते थे चिल्ड्रन? वैल्यू ऑफ आउटपुट। देयर आफ्टर वी यूज टू सब्ट्रैक्ट व्हाट? कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आंसर क्या आता था बच्चों? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? हेयर व्हाट वी डू, प्राइवेट सेक्टर जो पैसा खर्च करेगा वील टेक दैट, गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करेगी वील टेक दैट, जो असेट्स कंट्री में बनी कंस्ट्रक्ट हुई वील टेक दैट, और जो पैसे कंट्री के बाहर से आए या कंट्री के बाहर गए नेट एक्सपोर्ट्स, वील टेक दैट। इन सब को बच्चों जब आप टोटल कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा व्हाट? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और इसके बाद से डेप्रिसिएशन का डिडक्शन, नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस का डिडक्शन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एडिशन विल गिव अस नेशनल इनकम। तो फर्स्ट मेथड में आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए 2 tier सिस्टम अप्लाई करते थे। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट वी यूज टू सब्ट्रैक्ट व्हाट चिल्ड्रन? कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट यहां पे 4 tier सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। तो यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, व्हाट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई टेंशन नहीं लेना है, हमेशा क्वेश्चन क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपको दे देगा। थोड़ी सी अकल लगानी है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन समझने में। देयर आफ्टर नेट एक्सपोर्ट्स एकदम आसान है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की वैल्यू दी होगी, आप डिफरेंस निकाल लेंगे। इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर, नेट एक्सपोर्ट इज पॉजिटिव। इफ एक्सपोर्ट्स आर लेस, इंपोर्ट्स आर मोर, नेट एक्सपोर्ट इज नेगेटिव। इन सबको जोड़ने के बाद आंसर क्या आएगा हमारा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसके बाद जैसा फर्स्ट मेथड में करते थे बच्चों, वैसा एग्जैक्टली यहां पे भी कर देंगे। समझ गए इस बात को? पक्का? चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रन
द फर्स्ट step is to classify the sectors based on open economy as household, firms, government and rest of the world. जो हमारा household है, they are actually individuals, businessmen are firms, government who controls the economy and rest of the world. अगर आप open economy है, import export में deal करते हैं, तो you call it as rest of the world. इंडिविजुअल्स दो तरह से अपनी इनकम को यूज करेंगे बच्चों. रोजमर्रा के खर्चे को आप बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जिस पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया इट इज नोन एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सिमिलरली आपके पापा ने फैक्ट्री सेटअप करी, इट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और सो कॉल्ड घर का नाश्ता पानी लेके आए, सो कॉल्ड वो बिजनेस में एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, all this shall be called as a consumption expenditure. गवर्नमेंट ने मल्टीपल फ्लाईओवर्स कंट्री में बनवाए, गवर्नमेंट ने ढेर सारे ब्रिजेस बनवा दिए, गवर्नमेंट ने ढेर सारी फैक्ट्रीज सेटअप कर दी ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए. इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को डे टू डे सैलरी पे कर रही है, गवर्नमेंट रिपेयर मेंटेनेंस के लिए काफी काम कर रही है, गवर्नमेंट सर ओल्ड एज लोगों को पेंशन भी तो देती है. पेंशन जब गवर्नमेंट देती है बच्चों, क्या बदले में लोग कोई काम करते हैं? तो क्वेश्चन अराइजेस सर, पेंशन विल बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नॉट? भैया ये ट्रांसफर पेमेंट है, इसके बदले कोई आउटपुट नहीं होता, तो ये इंक्लूड नहीं होगा. बट जब ये मिली हुई पेंशन जिसको मिलेगी गवर्नमेंट ने अपने नौकर को दे दी, वो तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का नहीं है, बट नौकर को तो मिली जो पहले जॉब करता था, अब रिटायर कर गया. नौकर गवर्नमेंट का है, अब रिटायर कर गया है. इंडिविजुअल इंसान वो देश का है. पेंशन मिलेगी तो क्या उस पैसे को जमीन में गाड़ देगा? नो, ही विल बी स्पेंडिंग द मनी ईदर फॉर डे टू डे लिविंग और फॉर बाइंग सम रियल एस्टेट एंड ऑल दैट. तो गवर्नमेंट जब अपने एम्प्लॉय को पेंशन दे रही है, वो एनआई में तब नहीं आएगा, बट जब वो पर्सन उसको बाजार में खर्च करेगा जाके, तब वो एनआई में जुड़ जाएगा. खोपड़े में बात गई. तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, आई रिपीट, पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिस्कस. 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया. तो आप बोलेंगे जब गवर्नमेंट इसको दे रही है, इट डज नॉट इंडिकेट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट, हेंस इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. बट द पर्सन, retired person earning this money constitutes a part of what, children? Household. When he or she spends money, then it will be called as consumption expenditure. So from government's outflow, it won't be included in NI. When people spend that money individually, in that case it would be included as a NI. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बिल गेट्स साहब इंडिया में सो कॉल्ड ढेर सारी एसेट्स खरीद लें, और हमने भी पेंटागन टावर खरीद लिया. हम यूएस गए, हमने कोल्ड ड्रिंक पी, बिल गेट्स साहब यहां आए और उन्होंने भी कचौड़ी खा ली. तो रोजमर्रा के जो खर्चे होंगे, वी विल कॉल देम एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कभी कभी वाले को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट. इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? यहां तक कोई क्वेरी? यहां तक कोई क्वेरी? चलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत ध्यान से. हाउसहोल्ड एंड फर्म्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब आप ऐड करेंगे चिल्ड्रन, व्हाट यू विल गेट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पीपल में हैव अ क्वेरी, सर व्हाई दिस फाइनल वर्ड इज बीइंग यूज्ड? याद है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ना हो जाए. आपने जो भी पैसा देखा that it is being spent by the government, I repeat children, it is being spent by the government on its day-to-day affairs, we will call that as government final consumption expenditure. फाइनल वर्ड क्यों आ रहा है, ये सबको क्लियर हो गया? एंड बच्चों, गवर्नमेंट पैसा खर्च करे डैम्स के कंस्ट्रक्शन पे, बिल्डिंग्स पे, ब्रिजेस पे. आपके पापा ने नई फैक्ट्री सेटअप कर दी, मैंने एज एन इंडिविजुअल एक नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली. विल दीज एक्टिविटीज बी डन एवरी डे चिल्ड्रन?
नो, ये काम कभी कभी होगा. दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. क्या बोलेंगे इसको? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो कहने का मतलब हाउस होल्ड और फर्म्स का रोजमर्रा का खर्चा इज नोन एज व्हाट? पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट के रोजमर्रा के खर्चे को आप क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और तीनों के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे आप? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. सुनाई पड़ी बात? समझ में आ रहा है कैसे चीजों को डेरिव करना है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या करना है सर? यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कह रहे हैं कि हमारा तो ज्यादा इंपैक्ट ही नहीं है, तो हमारे बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो? इनका रोजमर्रा का खर्चा हो या इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा चल रहा है, वी कॉल देम एज नेट एक्सपोर्ट्स. आई रिपीट चिल्ड्रन, वी कॉल देम एज व्हाट? नेट एक्सपोर्ट्स. और इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा. थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये एक बहुत धमाकेदार यूनिट है बच्चों. स्क्रीन पे जितना आपको नजर आ रहा है, अगर आपने इतना ठीक से समझ लिया तो वो यूनिट आपको समझ में आएगी, वरना एवरीथिंग विल सिंपली बाउंस ओवर योर हेड. समझ में आ गई बात? झटपट मार्किंग अपडेट कर ले. क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में पीएफसीई ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा, GFCE ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा. आई हैव नेवर सीन अ क्वेश्चन ऑन द प्लैनेट अर्थ वेयर दिस इज टू बी कैलकुलेटेड. जैसे मिक्स्ड इनकम था हमारे सेकंड मेथड में, वैसे ये दलिदर हमेशा लिख के आएगा. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कुड बी कैलकुलेटेड इन 3 वेज, वो मैं आपको सिखा दूंगा, परेशान मत होइएगा. नेट एक्सपोर्ट्स कभी भी कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी प्री प्रिंटेड दिया जाएगा. तो दीज 3 थिंग्स विल ऑलरेडी बी देयर. जीडीसीएफ को निकालने के 3 तरीके हैं, जिसमें से एक आपको आता है. वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते थे बच्चों, और ओपनिंग स्टॉक लेस करते थे, याद है? एक तरीका तो जीडीसीएफ को निकालने का यही है. 2 और हैं, उसमें भी एक आपको आता है. नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए व्हाट वी यूज टू एडजस्ट? डेप्रीसिएशन. तो बस एक तरीका आपको और सीखना बाकी है. व्हाट इज दैट? आप पढ़ लेंगे, परेशान मत होइए. इन सबको जोड़ देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. उसके बाद आपको पता है खेल कैसे खेलना है, मेरे को चाल चलने की जरूरत नहीं है. यहां तक कर लिया सबने? यहां तक कर लिया भाई सबने? चलिए. तो इट्स ऑल देयर चिल्ड्रन, व्हाट वी डिड जस्ट नाउ, ये सब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड और फर्म्स का जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का अलग ही रहेगा. ऐसा क्यों होता है भाई? दिस इज पब्लिक सेक्टर एंड दिस इज प्राइवेट सेक्टर. माइंड इट. मैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी नहीं बोल रहा हूं. आई एम सेइंग व्हाट? प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई. जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, जो पढ़ रहे हैं उनसे कहेंगे फोटो खींच के भेज देना पब्लिक सेक्टर. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? जो पढ़ रहे हैं प्राइवेटली अच्छा स्कोर करेंगे जीवन में, 99 मान लीजिए, और पब्लिक उनका चेहरा देखने को तरस जाएगी. और जो टाइम पास कर रहे हैं क्लास में, पब्लिक सिर्फ उन्हीं का चेहरा देखेगी, बाद में वो प्राइवेटली छुप जाएंगे. तो इसलिए दोनों को अलग अलग किया गया है. तीनों प्राणियों का, इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट का, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर आपसे पूछा जाए व्हाई इट इज डोमेस्टिक, व्हाई नॉट वी राइट ग्रॉस नेशनल कैपिटल फॉर्मेशन? भाई नेशनल में तो आपको फ्रॉम अब्रॉड भी जोड़ना पड़ेगा, वो यहां पे एक अलग सेक्टर है, इसलिए इसको डोमेस्टिक ही बोला जा रहा है. इनका चाहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो और दे हैव इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, we'll take the difference of export and import बच्चों and we'll call it as what? Net exports. चार्टिंग समझ में आ गई? कैसे कॉलम इसको डिस्टिंग्विश किया गया है? पक्का ये काम आप ऊपर कर चुके हैं, तो नो नीड टू राइट दिस. बस बाकी तो बहुत आसान हो गया. इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वील सबट्रैक्ट डेप्रीसिएशन, आंसर इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस. एनडीपी एट मार्केट प्राइस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप माइनस कर लेंगे, यू विल गेट व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम. ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? ये बात सबको समझ में आ गई चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको एक कंप्लीट पेज पे डिस्प्ले कर रहा हूं, एंड आई वांट एवरीबॉडी
to put this in their copies, children. So adding these four, we land upon what, children? GDP at market price, also called as gross value added at market price. समझ में आ रही बात है? इसके बाद देखिए डिट्टो बच्चों, फर्स्ट मेथड लग रहा है आपको? डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा ताकि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव भी रहे, एंड इफ यू फील लाइक टू डू इट लाइक दैट, आप वैसे भी कर सकते हैं। तैयार इस बात को सुनने के लिए? अगर आप डेप्रीसिएशन को पहले माइनस नहीं करना चाहते, आई रिपीट चिल्ड्रन, यू डू नॉट विश टू सब्ट्रैक्ट depreciation first, rather you are adamant to subtract what is called as net indirect taxes. तो बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर आप माइनस करेंगे व्हाट इज नोन एज डेप्रीसिएशन. योर आंसर वुड बी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई? तो आपको ये सीक्वेंस ठीक लगता है, यू कैन मूव लाइक दिस. आपको ये सीक्वेंस ठीक लगता है, यू कैन मूव लाइक दिस. बट एग्जाम में आपको पता है क्या आएगा? आपको कंटेंट ये वाला दे देंगे, ना जीडीपी पूछेंगे मार्केट प्राइस पे, ना एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ना एनपी एट मार्केट प्राइस. वो आपसे पूछेंगे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना होता है, ये बताओ. तो इसके लिए आपको इसका नियरेस्ट रिलेटिव ढूंढना पड़ेगा और वहां तक पहुंचना पड़ेगा. ये तो सिर्फ एक टूल है मेहमानों को इन्वाइट करने का. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए झटपट इसको लिख लीजिए. फिर मैं भी आपसे बात कर रहा था ना कि 3 तरीके से जीडीसीएफ कैलकुलेट करना है, बस वो सॉल्व करेंगे. फिर डू इट फास्ट. चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर बच्चों. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए 3 बातों का जिक्र होना बहुत जरूरी है बच्चों, जिससे आप कभी भी गलती नहीं करेंगे. मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन माइट प्रोवाइड यू विद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट आपका इंटरेस्ट किसमें है बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक. बट क्वेश्चन आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है और आपको क्या दे रहा है? नेट डोमेस्टिक. हाउ नेट कैन गेट, अरे वाह ये तो शायरी बन गई. हाउ नेट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस. चिल्ड्रन, नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एग्रीगेट्स में पढ़ाई गई ये बात, एडिंग डेप्रीसिएशन. तो सर एक काम ये ना करें, हम नेट को नेट ही रहने दें, डेप्रीसिएशन यहां पे ऐड ना करें, और एनआई के कैलकुलेशन में जहां पे आपने सर हमको डेप्रीसिएशन लेस करना सिखाया है वहां पे लेस भी ना करें. अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा बच्चों. क्वेश्चन हैज गिवन यू द कॉम्पोजिशन टाइटल्ड एज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट आपका कॉम्पोजिशन क्या है क्वेश्चन में? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. हाउ यू कैन गेट ग्रॉस फ्रॉम नेट? बाय एडिंग डेप्रीसिएशन. तो डेप्रीसिएशन ऐड करके आपने नेट को किस में कन्वर्ट कर लिया? ग्रॉस में. और फिर आप माइनस भी किसको कर रहे हैं? डेप्रीसिएशन को. तो भाई नीदर एडिट है नॉर सब्ट्रैक्टेड. बात तो वही है. काफी बुक्स में ऐसा सोल्यूशन भी नजर आएगा, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा. आपको एकदम ठाकुर बनना है, जो सीखा है वही अप्लाई करना है, नहीं तो आप गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे. और अगर आपने 2-4 क्वेश्चन इस तरह से कर दिए, ना एनडीसीएफ में डेप्रीसिएशन जोड़कर जीडीसीएफ बनाओ, ना डेप्रीसिएशन को बाद में घटाओ, पूरी तरह से डेप्रीसिएशन को इग्नोर कर दो. इग्नोरेंस इज ब्लिस. खोपड़े में बात गई. तो अगर आपने ये आदत बना ली बच्चों, हो सकता है कुछ दिन के बाद आप भूल ही जाएं, हाय राम डेप्रीसिएशन को तो माइनस भी करना है, और क्वेश्चन आपको जीडीसीएफ दे देगा वहां पे. तो क्वेश्चन जब जीडीसीएफ देगा तो डेप्रीसिएशन माइनस होना है. अगर एनडीसीएफ देगा तो आप ना यहां ऐड करें और ना यहां पे सबट्रैक्ट करें. बट इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट मत करिएगा. ऑलवेज हैव अ हैबिट इन सीक्वेंस, जब 4 आइटम्स ऐड होंगे तो क्या ऐड करना है? जीडीसीएफ. अगर एनडीसीएफ दिया तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको? एडिंग डेप्रीसिएशन. तो पहले ऐड करिए और बाद में लेस करिए. नहीं समझे बात को? डेली नहाना है, डेली गंदे होना है, फिर नहाना है, फिर गंदे होना है. तो आज मम्मी से बोल दिए हैं होली दिवाली नहाएंगे, बस काम खत्म. समझ में आ गया? नहीं ऐसा नहीं करना है. समझ में आ गया? लोग मोहल्ला छोड़ के भाग जाएंगे, फिर सरकार को पूरे मोहल्ले में डीओ स्प्रे कराना पड़ेगा. लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड?
Sometimes question won't give you net domestic, gross domestic. Rather, question will give you what is called as gross fixed capital formation. क्या देगा? ग्रॉस फिक्स्ड. आपको क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक. तो फिक्स्ड को कन्वर्ट किस में करना है? डोमेस्टिक में. सर ये कैसे होगा? सब कुछ भूल जाइए, याद रखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का क्या करते थे बच्चों? हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करते थे और ओपनिंग को माइनस. वही काम आपको यहां पे भी करना है. तो इफ GDCF इज रिक्वायर्ड बट क्वेश्चन गिव्स अस GFCF, व्हाट विल डू? वील ऐड क्लोजिंग स्टॉक एंड सबट्रैक्ट ओपनिंग स्टॉक. तो बच्चों नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करना है. इट्स अ न्यू थ्योरी? नो, पहले आपने किया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक को प्लस ओपनिंग को माइनस, क्या है? नया है कुछ? ये भी आपने किया, बट किसके साथ करते थे? वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ. अब किसके साथ करना है? GFCF के साथ. और कभी कभी तो महाप्रलय आ जाएगा और क्या दिया होगा क्वेश्चन में आपको? नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. मीनिंग टू से एक आइटम इसका दे दिया और एक आइटम इसका दे दिया, तो आपको दोनों एडजस्टमेंट परफॉर्म करने हैं. क्लोजिंग स्टॉक विल बी एडेड, डेप्रिसिएशन विल बी एडेड एंड ओपनिंग स्टॉक विल बी सबट्रैक्टेड. समझ में आ रहा है बात? तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड करके NFCF से क्या निकाल लेंगे? GDCF. और GFCF में पहले आपको क्या प्लस करना है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस क्या करना है? ओपनिंग. तो ऐड क्लोजिंग स्टॉक, ऐड डेप्रिसिएशन, डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक. क्या आ जाएगा? इफ NFCF इज गिवन, NFCF दिया है तो क्या आ जाएगा भाई? GDCF. लॉजिक वेंट वेल. कॉपीफाई वेरी क्विकली. चलो तो बच्चों अगले लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हमारा NI हो जाएगा. राम राम सत्य.